अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जनाब कामरान अरशद साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो स्टार्ट है। आज कामरान अरशद साहब से हम पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं। खासतौर पर जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ हुकूमत की ऐसी पॉलिसियां हैं जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की राह में रुकावट बनी हुई है। तो सर सबसे पहले ये फरमाएगा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है, इसका क्या असर होगा? देखिए, इससे कुछ तो असर होगा मनफी के। शॉर्ट टर्म हमारी एक्सपोर्ट सफर करेगी। रीजन बीइंग कि खाली उन्होंने कोई ट्रेड पे पाबंदी नहीं लगाई। अब लेटेस्ट उन्होंने वन साइडेड पाबंदी लगा दी है कि जो शिपिंग लाइन या बहरी जहाज कराची पोर्ट आएंगे और फिर उन्होंने मुंबई, नावा शवा या किसी इंडियन पोर्ट पर कॉल करना है, वो सिर्फ कार्गो डिस्चार्ज करेंगे या कार्गो उतारेंगे कराची पोर्ट पे। कराची से कार्गो उठा के वो इंडियन पोर्ट नहीं जा सकते। तो उसमें शॉर्ट टर्म में हमारी एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा दचका लग सकता है। लेकिन अगर उन्होंने यही स्टेप लेना है तो फिर ठीक है, हम भी फिर इंश्योर करेंगे कि शिपिंग लाइन से रब्ता करें एंड उनको कहें कि आपने हमसे कार्गो उठा के किसी और पोर्ट ऑफ कॉल, वेदर दुबई, वेदर सलाला ओमान या किसी और पोर्ट पे आप जाएं, इंडिया की आप शिपिंग लाइन अलहदा चलाएं, हमारे लिए शिपिंग लाइन अलहदा चलाएं। ठीक है, उसमें हम शायद ज्यादा मुतासर हो क्योंकि इंडिया के पास ट्रेड वॉल्यूम हमसे ज्यादा है, लेकिन जो मसनूआत हम बनाते हैं वो इंडिया नहीं बनाता। तो उसमें फिर डेफिनेटली हम काउंटर करेंगे इस चीज को, शिपिंग लाइन से रब्ते करेंगे जो ऑलरेडी अंडर वे है कि अलहदा से वो पाकिस्तान के लिए जहाज चलाएं। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफी अरसे से ट्रेड वैसे ही बंद है, तो क्या आप समझते हैं कि अभी जो कशीदगी बढ़ रही है इससे मजीद नुकसान होगा? इसमें देखें, जो साइज में जितना बड़ा हो नुकसान तो उसका होगा ना। तो जो इंडिया कर रहा है बगैर सोचे समझे, उसमें उनके बिजनेसेस का ज्यादा नुकसान होगा, वो ज्यादा मुतासर होंगे। मसलन उन्होंने हमारी एयर स्पेस पहले बंद की तो हमने उनकी एयर स्पेस बंद की। हमें इससे क्या नुकसान है कि हमारा 20 से 25 मिनट का सफर बढ़ेगा बैंकॉक, थाईलैंड का या चाइना का। लेकिन जो उनका सफर है वेस्ट बाउंड यूरोप की तरफ, जो पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर से जाते थे, वो अब 1.5-2 घंटे प्लस से बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उन्हें नीचे से होके वाया जीसीसी कंट्रीज वाली साइड से जाना पड़ेगा। तो उनकी एयरलाइंस को ऑलरेडी एस्टिमेटेड है कि 600-700 मिलियन डॉलर पर एनम का झटका लगना है। प्लस उन्होंने जो टिकट्स इशू की हुई हैं उसमें वो सरचार्ज डालेंगे, प्लस वो अपने आगे के टिकट्स के रेट बढ़ जाएंगे। तो सर मेरा ख्याल है उनको हमसे ज्यादा नुकसान होगा। जहां तक हमारा सवाल पैदा होता है, आई थिंक हम एक इंतहाई रेजिलियंट कौम है। चाहे टेररिज्म का हमने इज्तिमाई तौर पर एज अ कौम सामना किया, चाहे हमने क्लाइमेटिक चेंज वाया जलजले वाया सैलाब, चाहे अब हमारे साथ इंडिया इकोनॉमिक टेररिज्म कर रहा है, तो हमने ये चीज कुछ हद तक अफगानिस्तान से भी भुगती हुई, कुछ हद तक ईरान से भी भुगती हुई। इंडिया ने बड़े स्केल पे करना है, अपना शौक पूरा कर ले, इससे हम और हमारे इरादे ज्यादा पुख्ता होंगे। अभी ये इत्तलात आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी भी रोक रहा है, तो इससे पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, ये रिपोर्ट्स हैं कि मुतासर होगी। अगरचे वो फौरी तौर पर नहीं होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मुतासर हो सकती है, और इसमें काटन की जो हमारी फसल है उसको नुकसान पहुंचने का खतरा है। मेरा ख्याल है उनका हमारा पानी रोकना इतना आसान नहीं है। उसके लिए वो अभी भी पूरी तरह से हमारा पानी रोकने से कोई 20-25 साल दूर है। उनको मजीद बड़े मेगा डैम्स बनाने हैं हमारा पानी रोकने से। पानी कोई किसी का रोक नहीं सकता। दूसरी चीज ये है कि चाइना ने इसमें बड़ा सख्त स्टांस लिया। या जहन में रखें, इंडिया ने 2 जंगें हमसे लड़ी है, 3 वो चाइना से लड़के हार चुका है। तो चाइना जो पाकिस्तान का रवायती भाई, आयरन क्लैड ब्रदर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर आप इंडस का पानी रोकेंगे पाकिस्तान का, तो हम ब्रह्मपुत्रा रिवर का पानी इंडिया का रोक देंगे।
तो ये इतना तो आसान नहीं है। इंडिया मैं समझ रहा हूँ इस वक्त 3 जगहों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है उसके वेस्टर्न फ्लैंक पे, दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्लैंक पे बांग्लादेश है, जो कुदरत की करनी 20, 25, 30 साल बाद वो इंडिया से सख्त नाराज हुए। बल्कि जब से बांग्लादेश क़याम में आया तो पहली दफा उन्होंने इंडिया के साथ हर किस्म के राब्ते एंड लैंड बॉर्डर बंद कर दिया एंड डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को भी रिस्ट्रेन किया। एंड शायद वो एक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा तो बांग्लादेश पूरा अपने पाकिस्तानी भाइयों का साथ देगा। ऊपर चाइना जिनके साथ उनकी एक पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड इंडिया को एक आदत पड़ी हुई है अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर में वो अक्सर अमेरिका का साथ देता है। ये चीज भी चीन के नोटिस में, तो मैं समझ रहा हूँ इसमें इंडिया की पोजीशन ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत पाकिस्तान की। तो वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पर अगर अभी जो सिनेरियो है इसमें पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि जब भी भारत में इलेक्शन आते हैं तो वहाँ इस तरह का कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, सिर्फ अपनी कौम को या एक एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट को रैली करने के लिए, जो मैं समझ रहा हूँ गलत है। हमारे यहाँ कोई इलेक्शंस जब भी आते हैं हम तो कभी बॉर्डर्स पे कशीदगी नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली वो ये हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। अफसोस के साथ बीजेपी गवर्नमेंट ये करती है, हमेशा कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये भी उनका हथकंडा फेल होना है अल्टीमेटली, एंड इसमें उनके पास कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं बिल्ड हो सकती। और थोड़ा सा सर जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं उसके असरात के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है सर, या अभी उसमें हमें ज़्यादा फायदा है? मैं समझ रहा हूँ कि उसमें अल्टीमेटली लॉन्ग रन में जो 90 डे पॉज है, जो मेरा ख्याल है 70 व 72 दिन रह गए हैं, बाकी टाइम लैप्स हो, उसमें हमें ही फायदा होना है। क्योंकि अमेरिका का तजारती खसारा पाकिस्तान के साथ 3 बिलियन का, इंडिया के साथ 48 बिलियन का, बांग्लादेश के साथ 6 बिलियन का, वियतनाम के साथ 123 का, चाइना के साथ 296 का, प्लस चाइना से उन्होंने जितना अपना ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करना है वो कहीं ना कहीं और तो जाएगा। तो उसमें वी स्टैंड टू बेनिफिट। हम अपनी कॉटन इंपोर्ट उनसे उधर से बढ़ा सकते हैं, हम वहां से सोयाबीन इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं, 2-3 और दीगर अशिया की भी इंपोर्ट बढ़ा के इस $3 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट को 0/0 कर सकते हैं और बाकी मुल्कों से जिनका मैंने जिक्र किया ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगरचे पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन अभी भी ये तवक्को और इम्कान ज़्यादा हैं कि ये जो पाक भारत कशीदगी है इस दौरान पाकिस्तान अपनी बेहतर पोजीशन खासतौर पर सफारती हल्कों में और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अपना ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और अपनी मईशत के लिए भी बेहतर इक़दाम कर रहा है।